नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 11 सच्चा तीर्थयात्री, जो कहानी है रूस के किसी कवि ने टॉलस्टॉय ने इसे लिखा है। इसमें आपको कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सच्ची तीर्थ यात्रा क्या होती है। सबसे बड़ा परोपकार है दीन दुखियों की सेवा करना। तो इस कहानी के अंतर्गत आज हम लोग सच्ची तीर्थ यात्रा क्या होती है, सच्ची तीर्थ यात्रा कहानी किसने लिखा है, सबसे पहले इसको जानेंगे। इसके बाद इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिली है, इस कहानी में है क्या चीज़ और इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सच्चा तीर्थयात्री जो शब्द है, सच्चा तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है। तीर्थ यात्रा, सच्चा इसमें से निकाल देते हैं। तीर्थ यात्रा जो धार्मिक हमारे स्थान है, जहाँ पर ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, उसे स्थान पर जाने की जो विधि होती है जिससे हम जाते हैं उसे तीर्थ यात्रा, यात्रा माने जाने का और तीर्थ माने स्थान। तो हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार हम अपने अपने धर्म के आधार पर अपने अपने तीर्थ स्थान पर हर एक व्यक्ति जाता है। तो सच्ची तीर्थ यात्रा, इसमें सच्चा शब्द जुटा हुआ है। सच्चा का अर्थ है कि जो तीर्थ यात्रा ऐसी हो जिससे गरीब दीन दुखियों का कल्याण हो सको, ऐसी तीर्थ यात्रा को सच्ची तीर्थ यात्रा कहा गया है। तो सच्ची तीर्थ यात्रा यह कहानी किसने लिखा, उनके बारे में थोड़ा से हम लोग परिचय ले लेते हैं। इसके बाद फिर पाठ के शब्दार्थ और पाठ को स्टार्ट करेंगे। तो लियो टॉलस्टॉय सच्चा तीर्थयात्री नामक कहानी को लिखा है। लियो टॉलस्टॉय सच्चा तीर्थयात्री नामक कहानी को लिखा है। इनका जन्म सन 1828 ईस्वी में रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में इनका जन्म हुआ था। उनके उपन्यास, लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास युद्ध और शांति, उपन्यास का नाम था इनका युद्ध और शांति, तथा अन्ना कोरिना साहित्य जगत, अन्ना कोरिना और युद्ध और शांति, ये दो इनके उपन्यास रहे। और तमाम इन्होंने कहानियाँ लिखा। जो कहानी आपके सिलेबस में सच्चा तीर्थयात्री इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। साहित्य जगत में श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। लियो टॉलस्टॉय की साहित्य जगत में श्रेष्ठ इनकी ये दो रचनाएं हैं, युद्ध और शांति, अन्ना कारेनिना। इसके साथ साथ तमाम इन्होंने कहानियां लिखी है। तो उन्होंने रूस सेना में, इनका परिचय है कि सन 1828 में रूस में इनका जन्म हुआ। एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ था। ये उपन्यास लिखे थे, कहानी लिखे थे और इन्होंने इनके जीवन में क्या क्या किया उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इन्होंने रूस सेना में भर्ती होकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। लियो टॉलस्टॉय ने रूस की सेना में भर्ती होकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। कहाँ भाग लिया? क्रीमिया युद्ध में। इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया, लेकिन अगले ही वर्ष इन्होंने सेवा छोड़ दी। लेखन के प्रति इनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले ही जाग चुकी थी। सन 1890 में इन्होंने अपनी धन संपत्ति त्याग दी तथा ईश्वर और गरीबों की सेवा करने निकल पड़े और अंत समय तक वे इसी कार्य में लगे रहे। उनकी मृत्यु सन 1910 में हुई थी। किसकी? लियो टॉलस्टॉय, जो कि रूस में
जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने सच्चा तीर्थयात्री नामक कहानी लिखी है। इनका जन्म रूस में हुआ 1828 में और मृत्यु इनकी 1910 में हुई। और इन्होंने सेना में रह करके कुछ समय तक कार्य किया और वहां से उस कार्य को छोड़ करके लेखन में आ गए, जिसमें उपन्यास, कहानियां आदि लिखी और अंत में सारी धन संपत्ति को अपना त्याग करके ईश्वर की भक्ति और गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। तो लेव टॉल्स्टॉय के जीवन से संबंधित ये बातें थी। तो चलिए अब हम लोग तो थोड़ा से इस पाठ की जो भूमिका है उसको देखते हैं, फिर शब्दार्थ के बाद कहानी को थोड़ा शॉर्ट में बता करके कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस पाठ में मनोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। इस पाठ के अंतर्गत मनोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है। मानवोचित माने मनुष्य को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। मानव सेवा, इंसान की ही सेवा नारायण सेवा है, माने ईश्वर की भक्ति है। मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। प्राणियों, जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राणियों और अन्य जीवों को कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। तो इस पाठ के अंतर्गत रूस के रहने वाले दो व्यक्तियों के ऊपर एक कहानी लिखी गई है, जिसका एक का नाम एलुसम और दूसरे का नाम एलिसा है। एक एलुसम और दूसरा एलिसा दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। एक बार दोनों ने साथ में बैठ करके निश्चय किया था कि समय मिलने पर हम लोग किसी तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तो ऐसा निश्चय कर लेने के बाद वे दोनों दोस्त अपने कार्य में लग गए। समय धीरे धीरे बीतता गया और समय की गति आगे की ओर बढ़ती चली गई। उन दोनों को समय नहीं मिल पा रहा था कि तीर्थ यात्रा पर कब चलें। तो एक दिन एलिसा ने एफीम से पूछा, हम लोग दोनों ने यह निश्चय किया था यरूशलेम की यात्रा करेंगे। तो ये दोनों मित्र आपस में फिर निश्चित करके तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होते हैं और घर से पैदल ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते किसी गांव में पहुंचते हैं, जहां पर कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। वहां के लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे। तो वहां जब ये दोनों पहुंचते हैं तो एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज आती है। तो ये दोनों वहां जाके देखते हैं, झोपड़ी के अंदर एक वृद्ध पड़ा है और एक महिला चिथड़े में फटे पुराने कपड़े में पृथ्वी पर करा रही है पड़ी हुई, और एक छोटा सा बच्चा वहां पड़ा है जो रोटी मांग रहा है। ऐसा देख करके एलिसा ने अपनी झोली से एक रोटी निकालता है, बच्चे को देता है। बच्चा देखते ही देखते उस रोटी को खा जाता है। इस प्रकार से एलिसा ने अपने पास खाने पीने की जितनी सामग्री ली थी उन व्यक्तियों को भोजन कराया और कुएं से पानी ला करके पिलाया। तो उनके शरीर में थोड़ा सी जान आया। तो उनसे पूछा, ये हालत आप लोगों की कैसे हो गई है? तो उन लोगों ने बताया कि कई वर्षों से बारिश न होने की वजह से फसलें नहीं हो रही हैं, जिस कारण से यहाँ के लोग भूखमरी और बीमारी के शिकार हो गए हैं और मर रहे हैं। एलिसा ने अपने मित्र एफीम से कहा कि मित्र, अब तो मैं यहीं रुकूंगा और
अब जब तक ये लोग स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक तीर्थ यात्रा पर नहीं जाऊंगा। एफीम ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ, इसलिए मैं अब जाऊंगा और यहाँ रहूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। एफीम ऐसा कह करके वह यरूशलेम की यात्रा पे चल देता है। जैसे यरूशलेम पहुंचता है तो वहाँ या यात्रियों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ जो 7 दीपक रखे गए थे वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। एफीम ने देखा 7 दीपकों के पीछे एलिसा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसे संदेह हुआ कि एलिसा तो उस गांव में रह गया था, यहाँ कैसे हो सकता है। ऐसा सोच करके वह वहाँ पे दर्शन करके फिर निकल जाता है। दूसरे दिन फिर वही स्थिति होती। इसी प्रकार से जब एफीम दर्शन करने के लिए वहां जाता है, एलिसा उन 7 दीपकों के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीड़ की वजह से वह मिलने की भी कोशिश करता है, मिल नहीं पाता। ऐसे 2-3 दिन बीत जाने के बाद वह जब यरूशलेम की यात्रा से वापस लौटता है तो लौटते समय वही कुटिया के पास आता है जहाँ पर एलिसा को छोड़ के गया था। तो वहाँ के लोगों से पूछता है तो लोग बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि वे कौन थे, लेकिन वह हमारे लिए भगवान के समान थे, ईश्वर के समान थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे हमारी सहायता किए और बिना बताए ही एक दिन रात में वहाँ से वे चले गए। तो एफीम समझ गया वह एलिसा ही था। एलिसा जैसे ही घर पहुंचता है तो अपने मित्र एफीम के बारे में पूछता है तो वहां पता चलता है एफीम अभी आया नहीं है। जब एफीम तीर्थ यात्रा से वापस लौटता है और तीर्थ यात्रा के प्रसाद वगैरह को लेकर घर पे पहुंचता है, सबको देने लगता है, तो वह अपने मित्र एलिसा से पूछता है कि आप तो उस दीपक के पीछे दिखाई दे रहे थे, इतने जल्दी घर कब आ गए। तो एलिसा ने बताया कि मेरे पैसे और खाने की सामग्री वहीं पे खत्म हो गई थी, इसलिए मैं उस यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पे नहीं पहुंच सका और वहीं से वापस लौट आया। ये सुनकर के एफीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बताने लगा कि मैंने आपको तो उस 7 दीपक के पीछे देखा था। तो एलिसा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन एफीम ने इस बात को बार बार दोहरा रहा था। तो इससे ये क्लियर हो गया, सच्चे दीन दुखियों की सेवा करना ही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है, सच्ची तीर्थ यात्रा है। इस पाठ में इन दोनों मित्रों की यही कहानी बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से आपको ये सीख मिलती है, मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। दीन दुखियों और गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इससे बड़ा परोपकार, ईश्वर सेवा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद पाठ को स्टार्ट करेंगे। शब्दार्थ है विचारवान, विचारवान विचार करने वाला। अनावृष्ट, सूखा। अनावृष्ट का अर्थ होता है सूखा, कई वर्षों तक जहाँ बारिश न हो, से अनावृष्ट शब्द यूज किया जाता है। त्राहि त्राहि, चीख पुकार, चीख पुकार माने ईश्वर हमारी रक्षा करो, ईश्वर हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम जो शब्द आपने सुना होगा वही है त्राहि त्राहि। प्रसन्न चित्त माने खुश, प्रसन्न चित्त माने खुश। अनुमति, इजाजत, आज्ञा। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित। पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित होता है। जैसे हर धर्म के एक धर्म प्रचारक होते हैं, गुरु होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग ब्राह्मणों को क्या करते हैं, बुलाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, पंडित जी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ईसाई धर्म में पादरी जो होता है वह धार्मिक कार्य को कराता है, तो उसके लिए पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित। यरूशलेम, प्रभु ईसा का जन्म स्थान। यरूशलेम का अर्थ है
प्रभु ईसा मसीह का जहाँ जन्म स्थान था उसी को यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। मरणासन मीन्स होता है मरने के समीप, मरने ही वाला। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। अब चलते हैं, हम पाठ को स्टार्ट करेंगे और पाठ में जिस प्रकार से कहानी दी गई है उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। करा है कि इस पाठ में मनोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है, मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। प्राणियों, जीवों को कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। प्राणियों और जीवों को कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है। चलिए पाठ को अब स्टार्ट करते हैं। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध पुरुष रहते थे। दोनों वृद्ध पुरुषों का क्या नाम था? एक का नाम एफिम और दूसरे का नाम एलिसा। दो वृद्ध पुरुष रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। विचारवान माने सोच विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। कौन? एफिम अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिसा न ही धनवान था और न ही निर्धन। एफिम था जो वो बड़ा गंभीर, विचारवान और धनवान व्यक्ति था, लेकिन जो एलिसा था वह न धनवान था न ही निर्धन। वह मधुमक्खी पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका व्यवसाय था मधुमक्खी पालन करना, जिससे अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। बड़ा दयालु था, प्रसन्नचित्त, हरदम खुश रहने वाला व्यक्ति था। कौन? एलिसा। वह अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांत से रहता था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार से शांति तरीके से रहता था। कौन? एलिसा। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ साथ पास में रहते हुए अन्य पड़ोसियों के साथ यरूशलेम जाने की, तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि एफिम बड़ा धनवान व्यक्ति था, विचारवान व्यक्ति था और अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। तो एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र? क्यों मित्र के बाद एक छोटा सा चिन्ह लगा है, इसको अल्प विराम के चिन्ह के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो ये लगा है दोहरा आवरण, इसे अवतरण चिन्ह या इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा है। प्रश्नवाचक के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया गया है। डबल इन्वर्टेड कामा जब भी होगा पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक के बाद ही क्लोज किया जाता है, उसके पहले नहीं किया जाता। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे, प्रश्नवाचक, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज बंद कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिए, पॉइंट की बात है, जब भूलना नहीं है कि कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक बाद में लगाते हैं और इन्वर्टेड कामा पहले ही क्लोज कर देते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी।
एफीम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बोला? अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। किसने कहा? एफीम ने कहा। किससे कहा? एलिसा से कहा। एलिसा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुने अधिक धन है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। क्या होती है? आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। कौन कहा? एलिसा ने। किससे कहा? एफीम से कहा। अंत में एलिसा अपने मित्रों को समझाने में सफल हो गया। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफीम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिसा ने केवल उतना ही लिया जितना जरूरत थी। एफीम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिया। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफीम के मन में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। किसको? एफीम को मन में शांति नहीं थी और अपने घर की चिंता हर समय उसे लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। क्या कर रहा है? चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से, अनावृष्टि माने लंबे समय से जहाँ पे सूखा पड़ा हो, अनावृष्टि से त्राहि त्राहि मची हुई थी। जहाँ पे लंबे समय से सूखा पड़ने के कारण वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लोग भूख मर रहे थे। लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिसा के धक्के देते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर घुस गए। वे दोनों देखकर चकित रह गए कि झोपड़ी का वातावरण, जो झोपड़ी थी, जो कुटिया थी, उसका वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, गंदा था। एक स्त्री भूमि पर मरने की अवस्था में पड़ी थी। कुटिया के अंदर एक महिला मरणासन स्थिति में भूमि पर पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? वह स्त्री इन लोगों को देखा तो पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? यहाँ दोनों जगह प्रश्नवाचक लगा है। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इनको रात को देख करके शायद वह स्त्री घबरा गई होगी कि ये लोग कहीं चोर तो नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार से कहा कि आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। देखिए, उसी समय एक बच्चा बोला। यहाँ पे अर्धविराम है। अर्धविराम के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा जो अवतरण चिन्ह है, बाबा के बाद फिर एक चिन्ह लगा है जिसे अल्प विराम कहते हैं। ये हमारा अर्धविराम रहा और इसे अल्प विराम के चिन्ह के नाम से जानते हैं। हम भूखे हैं, फिर अल्प विराम लगा, हमें रोटी दे दो। इन्वर्टेड कामा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो बालक वह कहा कि बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक आदमी आया। लड़खड़ाता हुआ माने झूलता हुआ, जो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा था। एक आदमी आया और वही गिर पड़ा। बोला, रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है। क्या कहा? रोग
और भूखमरी माने पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है और हम लोगों को रोग हो गया है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। इतना ही नहीं कहा, कहा कि मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलीशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा, माने भूखा था, जल्दी से उसको ले लिया, टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया, माने खा लिया। उस स्त्री और पुरुष को भी एलीशा ने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया और उन्हें पिलाया। वे आराम महसूस करने लगे। एलीशा ने फिर कुएं से पानी लाया और उन तीनों को पिलाया। रोटी और पानी पी लेने के बाद उनको आराम महसूस होने लगा। एफेम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एफेम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलीशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफीम झोपड़ी के बाहर ही बैठ गया था। एलीशा अंदर गया और अंदर की स्थिति के बारे में एफीम से बताया। एफीम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कौन कहा? एफीम ने किससे कहा? एलीशा से। एलीशा ने उत्तर दिया, मित्र तुम चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। कहा, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एलीशा ने कहा कि ऐसी दशा में छोड़कर मैं नहीं जा सकता और इन लोगों की कुछ समय तक हमें सेवा करनी होगी। एफीम अकेला ही चल दिया। एलीशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया। जो उन लोगों की जरूरतें थी उनको स्वयं बाजार से जाकर के खरीद कर लाया, मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थी। अपने पेट को भरने के लिए वे अपने घर की जो आवश्यक चीजें थी एक एक करके सारी चीजें बेच दी थी। एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उनकी स्थिति को देख करके उसके अंदर दुख होता था, दया आ जाता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलीशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनके खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए, जब तक अगली फसल नहीं हो जाए तब तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलीशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है। एक दिन एलीशा ने सुना कि जो बूढ़ी स्त्री है अपने बेटे से कह रही है कि बेटा यह मनुष्य नहीं है, ये देवदूत हैं। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। इसलिए एलीशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से अब चल देना चाहिए।
घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए इंतजाम कर ही दिया है। एलिसा ने जब अपनी प्रशंसा को सुना तो उन्होंने सोचा अब यहाँ से हमें चल देना चाहिए और इनके घर के लिए जब तक अगली फसल नहीं हो जाएगी तब तक के लिए मैंने भोजन का इंतजाम कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे। किसके रुपए समाप्त हो चुके थे? एलिसा के रुपए समाप्त हो चुके थे। अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। वह यरूशलेम नहीं गया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? क्या यरूशलेम की यात्रा पूरी करके वापस आ गए? एफेम कहा, एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफीम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफीम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितनी शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वह वहां पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था, उसका मन चंचल रहता था। किसका मन? एफीम का। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। कितने? 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी। वहां तक जाने के लिए किसी को आदेश नहीं था। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे एक ऐसा दृश्य देखा। किसने देखा? एफीम ने देखा, जिसे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वहां क्या दिखाई दी? एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिसा की तरह था। एफीम सोचने लगा कि यह एलिसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिसा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगा कि एलिसा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफीम बार बार एलिसा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफीम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया। परंतु बाहर आने पर उसे एलिसा कहीं भी न दिखाई दिया। अगले दिन एफीम गिरजाघर गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिसा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र से न मिल सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफीम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। कितने सप्ताह? 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्रों को विशेष स्थान पर
गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता न लगता। एफीम चिंतित हो गया। अब एफीम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां यरूशलेम एलीशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ बैठिए, ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफीम समझ गया कि वह स्त्री एलीशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। ईश्वर का रूप था वह। ऐसा बूढ़ी स्त्री ने एफीम से एलीशा के बारे में बताती है। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। वह एफीम प्रातःकाल होते ही, सुबह होते ही अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलीशा के घर गया। एलीशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफीम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। कौन कहा? एलीशा ने किससे कहा? एफीम से। एफीम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात माने प्रत्यक्ष गिरजाघर के भीतर भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री हो, तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। ऐसा एफीम ने एलीशा से कहा। इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है, मन की पवित्रता हो तो सबसे अच्छी पवित्रता मन की पवित्रता मानी जाती है। यदि आपका मन पवित्र नहीं होगा तो किसी भी तीर्थ यात्रा करने से आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। और गरीब, दीन दुखियों, असहाय की सेवा करना सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति है। इसके द्वारा ही व्यक्ति ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में आपने देखा होगा कि एलीशा यरूशलेम की यात्रा पे नहीं पहुंच पाया, जहां पर उनके इष्ट देव का जन्म हुआ था, जन्मस्थान था, वहां पे वे नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसकी आत्मा पवित्र होने के कारण, दीन दुखियों की सहायता करने के कारण उसकी आत्मा सदैव ईश्वर के साथ दिखाई दे रही थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एफीम ने आकर के एलीशा से बताया। इसलिए कहा जाता है मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता होती है। तन साफ रखने से बहुत बड़ा फायदा नहीं है। जब तक आपका मन नहीं साफ होगा तब तक आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, और जब तक आप दीन दुखियों की सेवा नहीं कर सकते तब तक आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मन का साफ होना बहुत जरूरी है। दीन दुखियों और असहाय की सेवा करना सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। तो इस पाठ को, वीडियो को आप पूरा देखें, सुने, और इस कहानी को आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आशा करता हूँ कि आप आसानी से कर सकेंगे। और
सारे प्रश्न अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे।